कभी कोई ऐसा बच्चा जो सोचे कि मेरे को 1 ही घंटे का पेपर आता है, मैं 1 घंटे का पेपर करके निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आपको 4 बजे तक एग्जाम सेंटर पर बैठना है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा है कि आपका जो एग्जाम है, क्योंकि वो 2 से 4 के बीच में होता है, लास्ट एंट्री आपकी 2:15 बजे तक होती है। किसी वजह से अगर आप 1:30 बजे तक नहीं पहुंच पाए हो तो 2:15 लास्ट एंट्री का टाइम है। जो भी बच्चे 7 दिसंबर को क्लैट 2026 एग्जाम देने चाहते हैं, उनके एडमिट कार्ड्स आ गए होंगे। एडमिट कार्ड पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको ध्यान से पढ़ना ना भूलें, क्योंकि ये आपके एग्जाम डे के लिए बहुत क्रूशियल हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा है कि आपका जो एग्जाम है, क्योंकि वो 2 से 4 के बीच में होता है, तो कैंडिडेट्स को एंटर करना होता है टेस्ट सेंटर के प्रेमिसेस को। 1 बजे तक आप वहां पर पहुंच जाइए और 1:30 तक आपको सीटिंग मिल जाती है। अपना एंट्री हो जाएगा जहां पर आप सेंटर पे पहुंचोगे, जो स्कूल या कॉलेज होगा। 1:30 तक आपको अपनी सीट्स ले लेनी है। उसके बाद जब आप एंटर कर जाते हैं तो आपको 4 बजे तक एग्जाम हॉल में बैठे रहना है। तो कभी कोई ऐसा बच्चा जो सोचे कि मेरे को 1 ही घंटे का पेपर आता है, मैं 1 घंटे का पेपर करके निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आपको 4 बजे तक एग्जाम सेंटर पर बैठना है पेपर के अंदर। लास्ट एंट्री आपकी 2:15 बजे तक होती है। किसी वजह से अगर आप 1:30 बजे तक नहीं पहुंच पाए हो तो 2:15 लास्ट एंट्री का टाइम है। हालांकि यहाँ पे आपका 15 मिनट वेस्ट होगा, क्योंकि 2 बजे पेपर शुरू हो जाता है। टेस्ट आपका 2 घंटे का ड्यूरेशन का रहता है, 2 से 4। इसके अलावा बेल टाइमिंग्स होते हैं जो बेल्स इंडिकेट करती हैं। तो यहां पर 1:30 बजे पहले एक लॉन्ग बेल होती है, जब आपको सीट अपनी ले लेनी है, वहां पर एंट्री हो जाती है आपकी अपने सीटिंग एरिया में, क्लासरूम्स में। 1:50 पे एक शॉर्ट बेल होती है, जिससे इन्विजिलेटर आपको वो सील्ड एनवेलप्स जितने भी हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपका OMR होगा। आपको उसको खोलना नहीं है, ये सोच लीजिए, खोलना भी नहीं है, आपको अपने अपने एनवेलप्स मिल जाएंगे 1:50 पे शॉर्ट बेल के बाद। 2 बजे क्योंकि आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो 2 बजे लॉन्ग बेल होगी, जहां पर इसका मतलब है दैट्स अ साइन कि अब आप उन एनवेलप्स को अनसील कर सकते हैं, खोल सकते हैं और अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपना जितना भी रोल नंबर्स वगैरह में जो आप अपनी डिटेल्स भरते हो, वो सब चीजें भी OMR में आपको 2 बजे के बाद ही भरनी है। सो मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली। 2:15 बजे एक शॉर्ट बेल होती है। ये इसका मतलब, जैसे हमने अभी पहले देखा था कि 2:15 के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते, तो शॉर्ट बेल का मतलब है कि अब कोई नया कैंडिडेट आके नहीं बैठेगा जो बच्चा लेट भी हो गया है। 2:15 के बाद अलाउड नहीं है। 2:30 पे एक शॉर्ट बेल होती है जो ये बताती है कि पेपर अब आधा घंटे तक का हो चुका है, आधा घंटा पास हो चुका है। ऐसे 3 बजे भी दोबारा से एक शॉर्ट बेल होती है जो आपको साइन देती है कि हाँ यार 1 घंटा हो गया है। वॉच के अलावा भी ये ऑप्शंस हैं, वरना आप अपनी घड़ी तो देखेंगे ही। 3:30 बजे दोबारा से एक शॉर्ट बेल होती है जो बताएगी कि 1.5 घंटा हो चुका है, अभी तक पेपर में आधा घंटा और निकल गया है। 3:50 पे एक और शॉर्ट बेल होती है जो आपको ये साइन देगी कि अब 10 मिनट बाकी हैं। इन्विजिलेटर यहाँ पे वार्निंग भी दे देते हैं कि 10 मिनट और बाकी है। 4 बजे पेपर का खत्म होने का टाइम है, तो बड़ी सी एक लॉन्ग बेल होगी जहां पर यह पता चल जाएगा कि पेपर का कंप्लीशन हो चुका है। PWD कैंडिडेट्स के लिए यहां पर एक्सेप्शन है, और साथ के साथ आपको कुछ भी नहीं लिखना है OMR रिस्पॉन्स शीट में। आप यहां पर शीट, क्वेश्चन पेपर, बुकलेट आफ्टर द बेल आप सबमिट कर देंगे। PWD कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको कॉम्पेंसेटरी एक्स्ट्रा 40 मिनट्स मिलेंगे। तो उनका जो पेपर होता है वो 4:40 तक होता है, उनको ये एक्स्ट्रा 40 मिनट्स मिलेंगे। इसके बाद कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको कैरी जरूर करना है अपने साथ। नंबर 1, एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो कलर रखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि फोटो वगैरह सब कुछ क्लियर हो। तो कलर प्रिंट आउट लेना है आपको। एडमिट कार्ड अपना पेपर में लेके जाना है। फोटोग्राफ उसमें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी लेके चले जाइए। कैंडिडेट को साथ में अपनी ID लेके जानी है, ताकि देख पाए कि हाँ आपका एडमिट कार्ड है, आप ही एग्जाम देने आए हो। तो अपनी गवर्नमेंट ID आप लेकर जा सकते हो। आइदर ऑफ दीज थिंग्स, क्या क्या, या तो आधार या पासपोर्ट या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो अफिक्स्ड हुआ राशन कार्ड या आपका स्कूल का स्टूडेंट ID कार्ड। तो गवर्नमेंट ID जरूर रखिएगा। स्टूडेंट ID कार्ड स्कूल का भी रख सकते हैं, बट गवर्नमेंट ID जरूर कैरी करनी है। जो PWD SAP कैंडिडेट्स हैं उनको अपना ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID जरूर कैरी करना है अपने साथ टेस्ट सेंटर तक। इसके अलावा परमिटेड आइटम्स कौन कौन सी हैं। वाटर बॉटल इज अलाउड, ट्रांसपेरेंट हैज टू बी, ये ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इज अलाउड। साथ के साथ ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप लेकर जाएंगे, बॉल पॉइंट ही होना चाहिए ताकि OMR आप फिल कर पाए स्मूथली। एंड एनालॉग वॉच भी स्मार्ट वॉच, डिजी वॉच नहीं चलेगी। जितनी भी आजकल नई नई डिजिटल वॉचेस हैं वो नहीं चलेंगी। सिंपल एनालॉग वॉच जिसमें नंबर्स होते हैं, सिंपल वाला डायल होता है, वो वाला। क्वेश्चन बुकलेट यहां पर आपको मिलेगा जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, MCQ होते हैं। ब्लैंक पेजेस मिलते हैं उसके अंदर रफ वर्क के लिए। QT के सेक्शन में आपको रफ वर्क करना होता है, तो ब्लैंक पेपर आपके क्वेश्चन बुकलेट में होते हैं फॉर योर रफ वर्क।
नो एडिशनल शीट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क। क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट के 2-3 शीट्स हैं उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलेगी फॉर योर रफ वर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल इज दैट नो क्लैरिफिकेशंस विल बी सॉट रिगार्डिंग द क्वेश्चन बुकलेट। अगर आपको क्वेश्चन बुकलेट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन इन्विजिलेटर्स नहीं रिजॉल्व करेंगे। हालांकि अगर आपके क्वेश्चन बुकलेट में मिस प्रिंटिंग है, एरर्स हैं जो कि ढंग से दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी नहीं है, लाइंस मिसिंग है, अगर उस टाइप का कुछ भी है तो आप तुरंत अपना क्वेश्चन बुकलेट चेंज करवा सकते हैं इन्विजिलेटर को बोल के। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बुकलेट के साथ साथ आपका OMR रिस्पॉन्स शीट भी बदला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट और OMR रिस्पॉन्स शीट मार्क्ड होते हैं सिमिलर नंबर से। अगर क्वेश्चन बुकलेट पलटा तो OMR रिस्पॉन्स शीट भी चेंज की जाएगी। पुराने वाली जो आपने OMR रिस्पॉन्स शीट अगर तब तक भरी होगी तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देयर हैज टू बी द न्यू OMR शीट एज पर द न्यू क्वेश्चन बुकलेट। Candidates shall enter their admit card number on the first page of the question booklet। फर्स्ट पेज पर आपको अपना क्वेश्चन बुकलेट का नंबर आपको डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, एडमिट कार्ड का नंबर एट द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको हम OMR बोलते हैं, तो दैट इज अ रिस्पॉन्स शीट। कैंडिडेट्स को सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है उसमें। ये टोटली 3 होती हैं, एक ओरिजिनल होती है, 2 नीचे कार्बनाइज्ड कॉपीज लगी होती हैं, तो टोटल 3 OMR शीट होती हैं। आप एक में फिल आउट करते हो, ऑटोमेटिकली कार्बनाइज्ड कॉपी बाकी दोनों में फिल कर देती है रिस्पॉन्स को। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैं बता रही हूं टोटल 3 शीट्स होती हैं। तो एग्जाम खत्म होने के बाद आपने ओरिजिनल, जिसमें आपने अपने कलर्स पेन से कलरिंग करी है, वो वाली, और 2 कार्बनाइज कॉपी में से 1 कॉपी और आपको सबमिट करनी होती है। और जो 2 कार्बनाइज कॉपी थी उसमें से 1 आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चन बुकलेट। ओरिजिनल एंड 1 कार्बनाइज कॉपी सबमिट होगी, 1 कार्बनाइज कॉपी आप अपने साथ कैरी कर पाओगे इस केस में। नेक्स्ट इज कैसे हमें OMR को भरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि OMR शीट को किस तरीके से फिल करना है। तो मेथड ऑफ मार्किंग कुछ इस तरीके से होता है कि आपने एंटायर सर्कल को कलर करना है, बाहर नहीं निकलना है कलर से, पूरा एंटायर बबल को आपने सर्कल करना है, कलरिंग करना है। सिर्फ टिक नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे रॉन्ग नहीं करना, सिर्फ डॉट नहीं लगाना, ये सब कुछ तरीके हैं जो नहीं आपने करने। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर वो नहीं मार्क माना जाएगा, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने ऐसे सिंपल डॉट भी लगा दिया तो वो भी रॉन्ग मेथड है शेडिंग का, यहां पर आपकी शीट एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपने इस तरीके से करा तो उस क्वेश्चन को अनआंसर्ड मान लिया जाता है, चाहे वो सही आंसर ही क्यों ना हो। इसके साथ कैंडिडेट अगर एक से ज्यादा सर्कल में कलर कर देंगे, एक ही क्वेश्चन में आपने एक से ज्यादा सर्कल को कलर कर दिया, तब भी आपका आंसर नहीं एक्सेप्टेबल होगा, उसका आंसर आपका नहीं माना जाएगा। मार्क्स विल बी डिडक्टेड अकॉर्डिंगली। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि इन्विजिलेटर अपना सिग्नेचर करे OMR रिस्पॉन्स शीट पर। ये आपको सबमिट करने से पहले, कार्बन कॉपी को सबमिट करने से पहले ही देख लेना है कि ओरिजिनल वाले पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर हो। ऑटोमेटिकली वो बाकी दोनों कॉपीज पर भी आ जाएगा। सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, तो वो डिटैच करने से पहले, OMR को डिटैच करने से पहले जरूर इंश्योर करें कि इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर किया हो। ओरिजिनल और 3rd कॉपी, जैसा मैंने बताया, OMR की आप सबमिट करेंगे, और क्वेश्चन बुकलेट और 1 कार्बनाइज कॉपी आप अपने साथ एग्जाम हॉल से बाहर लेकर आ सकते हैं। अगर आप मेन ले गए, मेन ही ओरिजिनल अगर आप OMR शीट ले जाएंगे तो पेनलाइज एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू। इसके साथ साथ मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो 120 मार्क्स का पेपर होता है। हर करेक्ट आंसर के आपको +1 मिलते हैं और हर इनकरेक्ट आंसर के आपको -0.25 मार्क्स मिलते हैं। दैट इज कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हुए तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। यहां पर एक चीज और, नो डिडक्शन फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। अगर आपने कुछ भी नहीं मार्क किया है, आपको लगता है कि आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर नहीं आता है, तो आपने चारों सर्कल्स को खाली छोड़ दिया, ABCD को, तो वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अनआंसर्ड क्वेश्चन की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत आंसर करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। अटेंडेंट कैंडिडेट्स शुड राइट एंटर द क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड OMR रिस्पॉन्स शीट नंबर एंड साइन इन द स्पेस कॉलम जो दिया जाएगा। वहां पर आपको अटेंडेंस शीट जो आपकी होगी, वहां पर आपका क्वेश्चन का बुकलेट नंबर होगा, OMR का नंबर होगा, वहां पर आपको वो अटेंडेंस शीट में भर के आपको साइन करना होगा। इन्विजिलेटर खुद आपके पास ये शीट लेकर आएगा, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से संभाल के रखने हैं? अपना एडमिट कार्ड जो आप लेकर गए थे वो, आपकी OMR कार्बनाइज कॉपी, ये दोनों को आपको संभाल के रखना है क्योंकि एडमिशंस के टाइम पे इनका रिक्वायरमेंट होगा। इन दोनों चीजों को संभाल के रखना है आपने। और कैंडिडेट्स को अलाउड होता है कि आप क्वेश्चन बुकलेट और वो एक कार्बन कॉपी लेकर एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हैं आफ्टर द टेस्ट। इसके बाद बात करते हैं माल प्रैक्टिसेस की। तो इस वाले एग्जाम में, क्लैट एग्जाम में, स्ट्रिक्ट
प्रोहिबिशन है किसी भी तरह के माल प्रैक्टिसेस को यूज करने के लिए। अगर आप किसी भी टाइप की चीटिंग करेंगे या कुछ भी ऐसे मेथड्स लेके जाएंगे जैसे कि मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स या डिजिटल वॉचेस अगर आप लेकर जाते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा ऑन द स्पॉट और पीनल एक्शंस भी आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। सो बी केयरफुल इन दैट केस। एडिशनल मेजर्स जिनका आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी कैंडिडेट जस्ट इन केस किसी इलनेस से सफर कर रहा है और वो इलनेस इस तरीके की है कि आपको एक आइसोलेटेड फैसिलिटी अकेले बैठकर ही पेपर देना अलाउड है इस केस में, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है या किसी भी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसी इलनेस अगर कुछ ऐसी होती है तो उन कैंडिडेट्स को प्रायर इन्फॉर्म करना है, पहले से ही, सेम दिन नहीं होगा, प्रायर उनको मेल डालना है नोडल ऑफिसर को जिसका मेल आईडी है pwd@consortium-of-nlus.ac.in पर। ये आपने मेल पुश करना है। मेल में आपने सारी डिटेल्स लिखनी है रिगार्डिंग द इलनेस दैट इज देयर या कोई भी दिक्कत परेशानी है जिस तरीके से, जिस वजह से आप अकेले आइसोलेटेड फैसिलिटी में ही एग्जाम दे सकते हैं या देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेल प्रायर पुश करना होगा सो दैट अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स कैन बी डन फॉर यू। So these are all the important instructions जो आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होंगी, आपको यहां पे एक्सप्लेन भी कर दी गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को ड्यूली फॉलो करें एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर पेपर। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।